नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आईपीएल 2026 शुरू होने वाला है। देखो, आईपीएल तो शुरू होने वाला है, बट मुझे पता है वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग लोगों के अंदर नहीं है कि आईपीएल स्टार्ट हो रहा है। बट फिर भी चलो, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। इस वीडियो के अंदर 2-3 पार्ट को मैं क्लियरफाई करने वाला हूँ। एक जो नॉर्मल स्टैट्स है वेन्यू का और हेड टू हेड, वो पिच की रिपोर्ट प्लस बैटिंग ऑर्डर, बॉलिंग ऑर्डर किस तरीके से यहाँ पर काम करता है, और फिर मैं पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग पॉइंट बेस भी आपको चीज़ें बताने वाला हूँ कि एक प्रोजेक्टेड जो फैंटेसी पॉइंट है वो क्या हो सकता है खिलाड़ियों का। इस बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें सही हैं, काम के लायक है या नहीं है, आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस वीडियो में कोई भी फ्री गिव अवे नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। ये लालच नहीं है यहाँ पर कि आप लोग आओ उस लालच में कि आपको फ्री गिव अवे मिलेगा और आपको यहाँ पर मेरे व्यूज़ बढ़ेगा। चाहे कम ही लोग देखें, लेकिन जो भी देखे उसको बातें समझ में आए और इस वीडियो के माध्यम से उसको कुछ फ़ायदा हो सके। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, जुड़िएगा, क्योंकि उससे मैच के टाइमिंग पर टॉस के बाद बहुत सारे अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं सीधा स्क्रीन पर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे और देखते हैं क्या इस मैच में, जो फर्स्ट मैच होने वाला है, क्या होने वाला है इसके अंदर। देखिए, मैच नंबर 1 28 मार्च शाम 7:30 बजे से मैच होने वाला है बेंगलोर के ग्राउंड पे। बेंगलोर में यह मैच है, बेंगलोर वर्सेज हैदराबाद के बीच में। पहली बार ऐसा हो रहा है आईपीएल के हिस्ट्री में कि जितनी भी टीमें हैं उन सब के कैप्टन इंडियन प्लेयर्स हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। इससे पहले जब भी हुआ बहुतेरे थे, लेकिन अभी इंडियन प्लेयर्स हैं। देखिए, बेंगलुरु के अगर ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, अच्छा खासा बाउंस मिलता है, बट थोड़ा सा स्विंग मोमेंट आएगा। वो कैसे क्या होगा, किस किस टाइप के यहाँ पर बैट्समैन और किस टाइप के बॉलर्स यहाँ पर काम मतलब कि अच्छे चलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चलकर, ठीक है। लेकिन बैटिंग फ्रेंडली विकेट अभी तक इसको कहा गया है। अगर हम बात करें बेंगलोर के साइड से कि यहाँ पर पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों ही साइड से कौन कौन दिखाई देने वाला है, तो देखिए, फिल साल्ट, यहां पर आपको फिल साल्ट और विराट कोहली दोनों ओपन करेंगे। वेंकटेश अय्यर इंपैक्ट प्लेयर के लिस्ट में, वेंकटेश अय्यर अगर बैटिंग फर्स्ट आता है बेंगलोर का तो वेंकटेश अय्यर खेल सकते हैं, और अगर बॉलिंग फर्स्ट आया तो श्रेयस शर्मा, यानी कि इन दोनों का रोटेशन हो सकता है यहां पर, ठीक है। इसके बाद रजत पाटीदार हो गया, टीम डेविड है, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, मंगेश यादव, भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी। ये बेंगलोर के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच में हमें दिखाई देने वाला है। अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ में कौन कौन आएगा, देखिए, भुवनेश्वर कुमार पहला और तीसरा ओवर, जैकब डफी दूसरा और पांचवा, मंगेश यादव चौथा और छठा ओवर करते आपको यहां पर दिखने वाले हैं। भुवनेश्वर कुमार 16 से 18, मंगेश यादव 19 और डफी 17 से 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाले हैं। अगर हम बात करें यहां से कि हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में कौन कौन है, तो यहां पर हमारे सामने दिखाई देने वाले हैं ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। ट्रेविस हेड को इंपैक्ट प्लेयर में रिप्लेस करेंगे हर्ष दुबे, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, लियाम लिविंगस्टोन, ब्रैंडन कार्स, हर्षल पटेल, जिशन अंसारी और जयदेव उनादकट। ये हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 हमें दिखाई देने वाला है। पावर प्ले और डेथ की अगर हम बात करें तो पावर प्ले में जयदेव उनादकट पहला और तीसरा ओवर, हर्ष दुबे दूसरा और चौथा, हर्षल पटेल 5वां और ब्रैंडन कार्स 6ठा ओवर। वहीं पर डेथ ओवर्स में 16 और 19वें ओवर में हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट 17 और कार्स 18 से 20वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें कि ओवरऑल प्लेयर्स जिसको फैंटेसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो फैंटेसी के अंदर, फैंटेसी क्रिकेट में, फैंटेसी टीम के अंदर किस किस प्लेयर्स को लोग सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर
ईशान किशन, पी साल्ट और हेनरी क्लासन, विकेट कीपर सेक्शन से इन तीनों को लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। बट यहाँ से एक प्लेयर जो है वो इस मैच में फ्लॉप होने वाला है। इसके बाद 4 प्लेयर जो है वो बैटिंग सेक्शन से सिलेक्ट कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, विराट कोहली और रजत पाटीदार। ये 4 प्लेयर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से भी एक प्लेयर फ्लॉप होने वाले हैं। इसके बाद कुणाल पांड्या, लिविंगस्टोन और भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, और इन चारों में से कोई एक प्लेयर फ्लॉप होने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां से मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 प्लेयर फ्लॉप होंगे। कौन कौन है, अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा कंडीशन समझा दे रहा हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो फ्लॉप के लिस्ट में जैसे ये जो 2 प्लेयर है, ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक के साथ ही जाना है, या तो पी साल्ट या फिर ईशान किशन। अगर किसी को पहले फ्लॉप करना होगा तो वो पी साल्ट है। इसके बाद अभिषेक शर्मा हो गया, फिर रजत पाटीदार है, ठीक है। ये जो प्लेयर्स हैं, ये इनके ऊपर हम लोग रिस्क जो है वो ले सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे कौन, लिविंगस्टोन, और उसके बाद नेक्स्ट पे आएंगे भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। अब अगर इनके बाद अगर आपको किसी पर रिस्क लेना होगा तो फिर वो होगा ईशान किशन, जिसके ऊपर हम लोग फ्लॉप का रिस्क ले सकते हैं, बट चांसेस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी। अब अगर हम बात करें यहां से ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में कौन कौन है जो प्लेयर आ सकते हैं, तो ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में सबसे पहले हम लोग जाएंगे टीम डेविड के साथ, जो हिट एंड मिस वाले खिलाड़ी हैं, ठीक है। हिट एंड मिस वाले, आपको फैंटेसी पॉइंट्स भी बताऊंगा, फैंटेसी के पॉइंट्स भी बताऊंगा कि किस किस के कितने कितने पॉइंट्स, प्रोजेक्टेड पॉइंट्स जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां से एक खिलाड़ी है जो कि टीम डेविड, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा ये पॉइंट आपको देते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक रोमारियो शेफर्ड है, दूसरा ब्रेंडन कार्स है, ठीक है, और एक सुयश शर्मा। इन चारों के ऊपर आप लोग रिस्क लेना होगा तो ले सकते हो, वो ट्रम्प प्लेयर के तौर पे फैंटेसी के अंदर हमें दिखाई दे सकते हैं। क्लियर है। बाकी अभी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। अब अगर हम बात करें यहां पर कि स्कोरिंग पैटर्न बेंगलोर के ग्राउंड पर किस तरीके से हुआ, तो देखिए यहां पर एक मैच हुआ था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जहां पर 212 रन इंडिया ने बनाया था 4 विकेट पर, वहीं अफगानिस्तान की टीम 212 रन ही बनाई थी 6 विकेट पर। मैच टाइड हुआ था, सुपर ओवर में मैच चला गया था, ठीक है। अब सुपर ओवर में कौन जीता उसको छोड़ो। अब अगर हम बात करें यहां पर आरसीबी एक बार जो पिछले साल आईपीएल हुआ था उसमें 205 रन बनाई थी, और फिर आईपीएल में 213 रन बनाई। एक बार आरसीबी यहां पर 95 रन पर 9 विकेट ही बना पाई है, और आरसीबी 163 भी बनाई, आरसीबी यहां पर 169 भी बनाई है। और ये जो स्कोर आप देख रहे हो प्रोजेक्टेड स्कोर नहीं है, ये फाइनल स्कोर है जो कि इस ग्राउंड पर आपको देखने को मिला है। और इससे हमें ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर कुछ पिचेज ऐसे हैं जो बैटिंग तो फेवर करते हैं, लेकिन कुछ एक पिचेज ऐसे निकलते हैं जो बॉलिंग को फेवर कर रहे हैं। क्लियर है। अब अगर हम बात करें स्पिनर्स की, तो सिर्फ ऐसा हुआ है 2 बार जब 4-4 विकेट स्पिनर को मिला है, नहीं तो ज्यादातर विकेट कौन लेके जा रहा है, फास्टर्स लेके जा रहे हैं। सेकेंड इनिंग में भी ज्यादातर विकेट्स कौन लेके जा रहा है, फास्टर्स लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल सिनेरियो जो है यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ज्यादा हेल्प मिलता है, प्लस चेजिंग साइड को थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प मिलता है, चेजिंग साइड के जीतने के चांसेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें विकेट की, तो फर्स्ट इनिंग में 4 से 8 विकेट गिर सकता है, और सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें तो 4 से 8 विकेट सेकेंड इनिंग में भी गिर सकता है। यानी कि ओवरऑल अगर सिनेरियो को समझा जाए तो इस ग्राउंड पर 8 से 15 विकेट गिरने की संभावना दोनों इनिंग्स में मिलाकर हमें देखने को मिल सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कि फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर किस तरीके से चला, तो देखो यहां पर फर्स्ट इनिंग में या तो दोनों ओपनर अच्छा खेल के जाते हैं या फिर दोनों में से कोई एक अच्छा खेल के जाता है। ज्यादातर टाइम हमें यह देखने को मिलता है, बट कुछ एक मैचेज ऐसे हैं जहां पर आपको ओपनर्स जो है वो बुरी तरीके से फ्लॉप होते हुए भी दिखाई दिए हैं। लेकिन देखो 121 की पारी खेली गई है इस ग्राउंड पर एक ओपनर के द्वारा, फिर 37 भी है, फिर 70 भी है, फिर 55 और 62 भी है। ओवरऑल अगर हम सिनेरियो को समझे तो एक ओपनर यहां पर बढ़िया ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए जा रहा है। एक मैच ऐसा हुआ है जहां पर दोनों ही ओपनर बहुत बढ़िया खेल कर गए। तो अगर ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा अगर टीम आती है हैदराबाद की बैटिंग फर्स्ट में, तो हम दोनों में से किसी एक के साथ जरूर जाएंगे।
और अगर यहां से पी साल्ट और विराट कोहली यानी कि बेंगलोर बैटिंग फर्स्ट करती है तो फिर यहां पर पी साल्ट या विराट कोहली में से कोई एक अच्छा खेल के जा सकता है। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो पैटर्न है आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। अब हम देखें कि और कौन से नंबर के जो प्लेयर हैं वो ठीक ठाक खेलेंगे। तो 2 बार ऐसा हुआ है जब 6 नंबर के प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके गया, नहीं तो 3, 4, 5 में से किसी एक प्लेयर के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। और ओवरऑल कंडीशन अगर हम समझे तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए मिनिमम 2 मैक्सिमम 3 ही प्लेयर होंगे बैटिंग से जो आपको पॉइंट्स देके जा सकते हैं। हो सकता है दोनों ओपनर्स में से कोई एक, और अगर दोनों ओपनर को रखते हो तो 3 और 4 नंबर के प्लेयर के फ्लॉप होने के 90% चांसेज बन जाते हैं। इन सब के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया हुआ है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग में भी क्या हो रहा है, यहां भी ओपनर्स खेल रहे हैं। देखो 50, 50, 55 ये अफगानिस्तान वाली टीम है, 49, 73, फिर यहां पर 49, फिर यहां पर 94, यानी कि सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। कोई एक ओपनर यानी कि टॉप 3 में से कोई एक अच्छा खासा यहां पर खेल के जा रहा है, लेकिन यहां पर 4 और 5 नंबर के प्लेयर्स पर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा जो कि बढ़िया खेल रहे हैं। अब डिपेंड करता है कि सेकेंड इनिंग में या फिर फर्स्ट इनिंग में कभी भी अगर दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया खेल के जाते हैं, पावर प्ले खत्म करके जाते हैं, 8 ओवर तक मैच खेल लेते हैं, तो ये मानकर चलो कि 3 और 4 नंबर के जो प्लेयर हैं 80 से 85% चांसेज होते हैं कि वो जल्दी आउट होकर जाते हैं। फिर उस केस में आपके सामने सीधा 5वां और 6ठा नंबर का जो बल्लेबाज है वो फिनिशर के तौर पे बहुत बढ़िया खेल के जाता है। ये कंडीशन होगा। तो सेम सिचुएशन आप देख लो, यहां पर टॉप 3 फ्लॉप हुए तो 4 नंबर के खिलाड़ी ने 93 रन बनाया, ठीक है, लेकिन यहां पर एक ओपनर अच्छा बनाया तो उसके बाद 2-3 फ्लॉप सीधा 4 नंबर के खिलाड़ी ने बनाया। तो वही सिनेरियो में आपको बोल रहा हूं कि 4 और 5 नंबर के जो प्लेयर हैं सेकेंड इनिंग में इंपॉर्टेंट होंगे। उसमें कौन कौन होगा, टीम रजत पाटीदार, टीम डेविड बेंगलोर के साइड से, और हेनरी क्लासन, अनिकेत वर्मा और नीतीश रेड्डी, इनमें से कोई एक प्लेयर। अब हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर, किस तरीके से विकेट मिल रहे हैं। तो यहां पर देखो फास्टर्स को विकेट मिल रहा है 3 विकेट, 3 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, चाहे वो लेफ्ट आर्म फास्टर हो या राइट आर्म फास्टर हो, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है। मीडियम पेसर्स को उतना ज्यादा विकेट नहीं मिल रहा है। तो यहां पर मंगेश यादव जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, और जैकब डफी या फिर यहां से ब्रैडन कार्स इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन याद रखिएगा डेथ ओवर्स के बॉलर्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनको हम लोग टीम में जरूर सेलेक्ट करेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को ज्यादातर कुछ खास ज्यादा नहीं है इंपैक्ट, 2-2 विकेट मिला हुआ है, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में। और सेम आपको लेग स्पिनर के साथ भी हो रहा है, कभी कभार विकेट ही मिल रहा है, ज्यादातर विकेट नहीं के बराबर है, यानी कि फास्टर्स ही हमें रखना है। और कौन रखने हैं, फास्ट बॉलर, राइट आर्म फास्टर और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, दोनों में फर्क होता है। और हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो यहां पर ज्यादा इंपैक्ट दे रहे हैं। अगर हम देखें थोड़ा सा तो हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार, ये जो प्लेयर है ये अपने वेरिएशन, यानी कि भुवनेश्वर कुमार इनिशियली मोमेंट में पावर प्ले में एक आध विकेट चटका सकते हैं, और हर्षल पटेल डेथ ओवर्स में जाके या मिडिल ऑर्डर में विकेट चटका सकता है, वो अपने वेरिएशन के अकॉर्डिंग। तो उस केस में इनको रखेंगे, यानी कि मिनिमम दोनों साइड से मिला के हमें 3 बॉलर रखने पड़ेंगे। क्लियर है। अब अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग की, सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां पर थोड़ा सा राइट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो यहां पर ज्यादा विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जो कि 3-3 विकेट भी दिख रहा है, 4 विकेट भी दिखाई दिया है, ठीक है, 4 विकेट तक लेकर गए हुए हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वही 1 से 2 विकेट है। स्पिनर्स, लेग स्पिनर्स को भी यहां पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। सेकेंड इनिंग में स्पिनर उतने बढ़िया नहीं चल रहे हैं, लेकिन फर्स्ट इनिंग में स्पिनर्स का रोल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखें जरा कि बेंगलोर के जो प्लेयर है, वेन्यू पे किसका रिकॉर्ड कैसा है। वेन्यू पे पी साल्ट का 6 मैच में 173 रन है, 29 का एवरेज है। वहीं पर विराट कोहली का 92 इनिंग में 3245 रन, 40 का एवरेज है। और वेंकटेश अय्यर का 2 मैच में 81 रन है, 41 का है। रजत पाटीदार का 13 मैच में
244 रन, एवरेज बहुत ही खराब है रजत पाटीदार का। लेकिन टीम डेविड का 7 मैच में 149 रन, 37 का एवरेज है, और किसी का यहां पर एवरेज अच्छा नहीं है। तो अगर हम वेन्यू पर बात करें तो वेन्यू के हिसाब से यहां पर विराट कोहली और टीम डेविड, ये जो दो प्लेयर हैं, इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर अच्छा हो रहा है। अगर हम बॉलर्स के हिसाब से देखें तो लगभग बराबर है, किसी का कुछ खास नहीं है, सिवाय भुवनेश्वर कुमार के जो 15 मैच में 16 विकेट लेके गए हैं, और किसी का उतना बढ़िया यहां पर इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। और बाकी तो प्लेयर्स कुछ नए भी हैं। अब देख लेते हैं कि बेंगलोर के साइड से हेड टू हेड का रिकॉर्ड। तो पी साल्ट का 4 मैच में 175, हेड टू हेड में पी साल्ट का जो है रिकॉर्ड है वो 44 का एवरेज है। और ये हिट और मिस वाले बल्लेबाज है, आज के मैच में हिट या मिस वाले बल्लेबाज है, याद रखिएगा। विराट कोहली स्टेबल है, 24 इनिंग्स में 805 रन, 37 का एवरेज है। और वेंकटेश अय्यर का 9 मैच में 208 रन, 30 का एवरेज है। और रजत पाटीदार का 31 का एवरेज है। टीम डेविड का 35 का एवरेज है, इनका बढ़िया नहीं है। तो अगर हम देखें बेंगलोर के साइड से हेड टू हेड का परफॉर्मेंस, तो इनके पांचों बल्लेबाज जो है वो बहुत बढ़िया है, पी साल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार और टीम डेविड। बॉलिंग ऑप्शन में देखें तो फिर से वापस भुवनेश्वर कुमार ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं, 3 मैच में 5 विकेट है। तो भुवनेश्वर कुमार थोड़े से इंपॉर्टेंट हमें यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें हैदराबाद के साइड से वेन्यू पर किसका रिकॉर्ड कैसा है, तो ट्रेविस हेड जो है वो 5 इनिंग में 200 रन बनाकर गया है, 67 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। और अभिषेक शर्मा का 2 मैच में सिर्फ 68 रन है। और ईशान किशन का 4 मैच में 120 रन, 40 का एवरेज है। बाकी हेनरी क्लासन है जो कि 32 का एवरेज है, और किसी का कुछ खास नहीं है। तो अगर वेन्यू पे देखा जाए तो ट्रेविस हेड, ईशान किशन, इनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, और एक हेनरी क्लासन। अगर हम बात करें विकेट्स की तो लगभग हर्षल पटेल है जो कि लगभग ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, नहीं तो और किसी का कुछ खास यहाँ पर एज ए बॉलर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब देखिए अगर हम बात करें हैदराबाद के साइड से हेड टू हेड में, तो ट्रेविस हेड जो 3 मैच में 120-40 का एवरेज है, और अभिषेक शर्मा का मात्र 27 का एवरेज है। वहीं पर ईशान किशन का 37 का एवरेज है, और हेनरी क्लासन का 47 का एवरेज है। यानी कि ईशान किशन, हेनरी क्लासन और ट्रेविस हेड, ये जो 3 प्लेयर हैं, इनके रिकॉर्ड हेड टू हेड में भी अच्छा है और वेन्यू पर भी अच्छा है। बॉलिंग ऑप्शन में जयदेव उनादकर 14 मैच में 12 विकेट, और हर्षल पटेल 6 मैच में 7 विकेट, और किसी का कुछ खास नहीं है। बाकी अभी कुछ नए प्लेयर भी हैं। बेंगलोर के साइड से अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए पी साल्ट की बात करें तो सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। विराट कोहली जो है वो दोनों इनिंग्स में बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और वेंकटेश अय्यर सेकेंड बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और रजत पाटीदार का फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा होता है। टीम डेविड बोथ इनिंग्स वाले हैं, फिनिशर के तौर पे ट्राई कर सकते हैं। जितेश शर्मा की बात करें तो फर्स्ट बैट में जितेश शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। कृणाल पांड्या बोथ इनिंग्स में ट्राई कर सकते हो, आप लोग याद रखिएगा, दोनों इनिंग्स में, और ये ऑलराउंडर में ठीक ठाक ऑप्शन है। रोमारियो शेफर्ड भी ठीक ठाक ऑप्शन है, बॉलिंग फर्स्ट में ट्राई कर लेना, लेकिन बोथ परफॉर्मेंस है। मंगेश यादव अभी नया खिलाड़ी है, तो हम लोग पॉइंट्स वाइज इनको हम सिलेक्शन में रख लेंगे। भुवनेश्वर कुमार फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे, सेकेंड इनिंग में एवरेज होंगे। जैकब डफी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं, और सुयश शर्मा की अगर हम बात करें तो फर्स्ट बॉल में ट्राई कर लीजिएगा। क्लियर है? तो बेंगलोर के साइड से ये प्लेयर हैं जो कि आज के मैच में इंपॉर्टेंट थोड़े से दिख रहे हैं। कब, कैसे, फर्स्ट इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा खेलता है। अगर हम बात करें बेंगलोर के बेंच पे जो बैठे हुए खिलाड़ी हैं, वो इनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हैदराबाद के साइड से अगर हम बात करें तो ट्रेविस हेड जनरली फर्स्ट बैट में बहुत तगड़ा खेल के जाता है, और अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। ईशान किशन की अगर हम बात करें सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा होता है, लेकिन फिलहाल दोनों इनिंग्स में आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि एवरेज लगभग ठीक ठाक है। हेनरी क्लासन भी बोथ परफॉर्मेंस वाला है, लेकिन बैट फर्स्ट में सीवीसी ट्राई कर सकते हो। अनिकेत वर्मा की बात करें फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अच्छा है, और नीतीश कुमार रेड्डी की बात करें तो ये सेकेंड इनिंग में इनका परफॉर्मेंस सेकेंड बैट में अच्छा होता है। लियाम लिविंगस्टोन की बात करें तो ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, और ब्रैडन कार्स की बात करें तो ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। हर्षल पटेल बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, फर्स्ट बॉल में इंपॉर्टेंट होता है। जिशन अंसारी
सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, जयदेव उनादकट सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा, और हर्ष दुबे की बात करें ये भी सेकेंड बॉल में इंपॉर्टेंट होगा। तो ये खिलाड़ी जो हैं इनके रिकॉर्ड इस तरीके से आपके सामने दिख रहे हैं, जो कि हैदराबाद से ये लोग हैं। अब हम देख लेते हैं जरा सा हैदराबाद के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। प्लेयर बैटल अगर देखना है तो आप देख लो, यहां पर विराट कोहली को हर्षल पटेल ने 5 इनिंग में 2 बार आउट किया है और हर्ष दुबे ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है। जितेश शर्मा को हर्षल पटेल ने 1 इनिंग में 1 बार आउट किया है और रजत पाटीदार को जयदेव उनादकट ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। रोमारियो शेफर्ड को हर्षल पटेल ने 2 इनिंग में 2 बार आउट किया है। तो हर जगह हर्षल पटेल जो है वो हमें दिख रहा है। अब अगर हम बात करें प्लेयर बैटल इधर से, तो ट्रेविस हेड को रोमारियो शेफर्ड 1 इनिंग में 1 बार, कुणाल पांड्या 2 इनिंग में 1 बार और भुवनेश्वर कुमार 1 इनिंग में 1 बार, अभिषेक शर्मा को श्रेयस शर्मा 2 इनिंग में 1 बार और हेजलवुड 2 इनिंग में 1 बार, और हेनरिक क्लासन को श्रेयस शर्मा और फिर यहाँ पर लियाम लिविंगस्टोन को रोमारियो शेफर्ड 5 इनिंग में 2 बार और भुवनेश्वर कुमार 1 इनिंग में 1 बार आउट करके गया है। फिर यहाँ पर टीम डेविड को हर्षित राणा और हर्षल पटेल वेंकटेश अय्यर को 4 इनिंग में 2 बार आउट किया है। अब आइए बात कर लेते हैं जरा सा हेड टू हेड की। अगर हम ऐसे बात करें तो देखो परफॉर्मेंस कई बार अच्छा खेल के गए हैं। विराट कोहली सिर्फ 1 बार 0 का परफॉर्मेंस है, पाटीदार का 2 बार, 1 बार 50 फर्स्ट इनिंग में और फर्स्ट इनिंग में पाटीदार का 48 का है और किसी का कुछ खास नहीं है, 20 साल का 62 का है। और बॉलर्स की अगर हम बात करें तो किसी का कुछ खास नहीं है और अभी तो नए नए बॉलर्स भी हैं। और एसआरएच के साइड से अगर देखें अभिषेक शर्मा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, 40 का भी स्कोर नहीं है पिछले 5 मैच में हेड टू हेड की अगर हम बात करें, लेकिन हेनरिक क्लासन 2 बार बहुत तगड़ा रिकॉर्ड है और ट्रेविस हेड भी 1 बार 102 रन की पारी खेल चुका है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ईशान किशन भी 94 की पारी खेल चुका है फर्स्ट बैट में। और एसआरएच के साइड से अगर हम बॉलर्स की बात करें तो पैट कमिंस का रिकॉर्ड अच्छा है, फिलहाल देखते हैं खेलते हैं कि नहीं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट्स की। ओवरऑल अगर हम बात करें पॉइंट्स की तो देखो यहां पर क्या है कि एक मैं पॉइंट्स लेके आया जो कि निकल के इनका रहा है कि इतने पॉइंट्स ये लोग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर मेरे पॉइंट्स भी हैं जो कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये इतना हो सकता है, इतने पॉइंट्स ही दे सकते हैं और उस पॉइंट्स के बेसिक पे फैंटेसी क्रिकेट के अंदर फैंटेसी टीम में खिलाड़ियों को चुना जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैच करता है कि नहीं करता है ये तो मैच खत्म होने के बाद पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये है, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, तो इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनल है, ये मेरे हिसाब से प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स है। याद रखिएगा, संभावित अनुमान लगाया जा रहा है कि अनुमानित फैंटेसी पॉइंट है, ठीक है, फिक्स नहीं है। यहां पर ना ही कोई मेरी भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रेडिक्शन कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि ये पॉइंट्स बन सकता है, ठीक है। यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें 20 साल की पॉइंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 75 से 95 के आसपास में पॉइंट है। हिट और मिस वाले बल्लेबाज है, मेरे हिसाब से 15 से 41 पॉइंट इनको देना चाहिए इस मैच में। अब बात करते हैं विराट कोहली की, 120 से 150 पॉइंट निकल के आ रहा है, फिर भी मेरे हिसाब से 70 से 110 पॉइंट इनके हिसाब मतलब कि आना चाहिए। और कैप्टेंसी के लिए बेस्ट दावेदार में एक हो सकते हैं। वेंकटेश अय्यर का 17 से 34 है पॉइंट्स और रजत पाटीदार का 15 से 35 है। ये अगर 10 रन से ज़्यादा बना देता है, मतलब 10 बॉल 15 बॉल खेल जाता है, तो ही पॉइंट्स इनके अच्छे आएंगे, नहीं तो कुछ खास इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। 15 से 35 है, लेकिन फिर भी 65 से 85 पॉइंट्स निकल के आ रहा है। अनुमानित स्कोर 15 से 35 है। अब इस चीज़ को समझिएगा कि अगर पीस साल्ट और विराट कोहली अगर ये दोनों अच्छा खेल जाते हैं तो उस केस में पाटीदार फ्लॉप होगा। टीम डेविड 50 से 60 पॉइंट है, मिनिमम 25 से 60 पॉइंट मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। जितेश शर्मा का 50 से 70 है, लेकिन मेरे गणित के हिसाब से 60 से 41 पॉइंट है। कुणाल पांड्या का 40 से 70 पॉइंट आसपास दिख रहा है। रोमारियो शेफर्ड का 45 से 75 के आसपास में पॉइंट्स बन सकता है और मंगेश यादव का 35 से 60 है। भुवनेश्वर कुमार का 40 से 65 के आसपास में है। जैकब डफी का 35 से 73 है और श्रेयस शर्मा का 31 से 56 है। तो ये जो है मेरे हिसाब से बेंगलोर के साइड से जो प्लेयर हैं जिनके पॉइंट्स जो है मुझे इस हिसाब से दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि बेंगलोर के साइड से किस किस प्लेयर के ऊपर मतलब हम देख सकते हैं कि भाई ये
अच्छे पॉइंट्स देके जा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लेके जाएंगे विराट कोहली को, उसके बाद हम लेके जाएंगे कृणाल पांड्या को, इसके बाद हम लेके जाएंगे रोमारियो शेफर्ड को, जो कि ठीक ठाक पॉइंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि भुवनेश्वर कुमार और जैकब डफी, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा जो बढ़िया परफॉर्मेंस करके जा सकता है। तो 3 प्लेयर हैं जो कि यहां पर अच्छे पॉइंट्स देने वाले दिखाई दे रहे हैं। बाकी अभी और आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर हैदराबाद के साइड से प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स। हैदराबाद के साइड से ट्रेविस हेड की बात करें तो इनका 90 से 120 पॉइंट निकल रहा है, बट मेरे हिसाब से 45 से 80 के आसपास में पॉइंट देना चाहिए। या तो 10 रन या 80 रन, इस तरीके से बन सकता है भाई ट्रेविस हेड का, ठीक है। और अभिषेक शर्मा की बात करें तो 60 से 80 है, बट 25 से 60 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। ईशान किशन, मैं भूल गया बताना, पी साल्ट और ईशान किशन ये दोनों हिट और मिस वाले बल्लेबाज हैं। मेरे हिसाब से दोनों को नहीं चलना चाहिए, दोनों में से किसी एक को ही चलना चाहिए, बाकी देखते हैं। तो यहां पर ईशान किशन का 70 से 90 पॉइंट है, बट 60 से 100 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। हेनरी क्लासन का 55 से 95 के आसपास में पॉइंट आ सकता है। अनिकेत वर्मा का 20 से 45, नीतीश कुमार रेड्डी का 37 से 74 और लियाम लिविंगस्टोन का 50 से 74 और ब्रेडन कार्स का 40 से 70 और हर्षल पटेल का 50 से 80 पॉइंट है और जिशन अंसारी का 20 से 40, जयदेव उनादकट का 35 से 55 और हर्ष दुबे का 26 से 41 पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें कि हैदराबाद के साइड से सीवीसी के तौर पे ईशान किशन एक प्लेयर है जो कि हो सकता है, दूसरा ट्रेविस हेड हो सकता है, और इसके बाद अगर कोई होगा तो वो हो सकता है हेनरी क्लासन सीवीसी के एक कंटेंडर के रूप में, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे की चीजें भी थोड़ा सा बता देता हूं, यहां से नहीं। अब देखिए कुछ चीजें जो है ना मैंने आप लोगों को निकाल के लाया, हालांकि इस पे अगर आएंगे तो वीडियो जो है 40-45 मिनट की बन जाएगी, बट फिर भी मैं जैसे कि मान लो हमने लाया अभिषेक शर्मा का परफॉर्मेंस, ये इसलिए लेके आया हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और डिटेल में समझने को मिल सके। देखिए क्या है, हमने ये निकाला है कि T20 के अंदर टोटल 10 मैच के अंदर 258 रन बनाया 10 इनिंग्स के अंदर, ठीक है। बैटिंग एवरेज जो है वो 25 का एवरेज निकल के आ रहा है, ठीक है। और वहीं पर आईपीएल के अंदर 33 का एवरेज है। समझना है, स्ट्राइक रेट 168 है, स्ट्राइक रेट 193 है, यानी कि हम कंपैरिजन भी देख सकते हैं कि आईपीएल में किस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस कैसा है। ये पॉइंट, ये चीज हमें बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूं आप लोगों के साथ या नहीं करूं, क्योंकि करूंगा तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से सबके हैं, अगर आप लोग कहोगे तो वैसे मैं इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को भेज दूंगा। ये सारे, ठीक है, खिलाड़ियों का स्कोर है, जैसे ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस क्या हो गया, फिर ईशान किशन का परफॉर्मेंस T20 में कैसा है और फिर आईपीएल के अंदर कैसा है। ये इस तरीके से परफॉर्मेंस, स्ट्राइक रेट, बैटिंग एवरेज, हाईएस्ट स्कोर हम निकाल के आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है। अब हम सीधा चलते हैं एंड में, जो कि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, वहां पे फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर ओवरऑल मैंने अपने हिसाब से, मुझे जो लगता है कि इस मैच के अंदर ये जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं, बेस्ट पॉइंट्स दे सकते हैं मेरे हिसाब से। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, बट जो मुझे लग रहा है उसमें से सबसे पहले मैंने विराट कोहली को अपनी टीम में सिलेक्ट किया, ट्रेविस हेड को किया, ईशान किशन को किया, हेनरी क्लासन, टीम डेविड, कृणाल पांड्या, लियाम लिविंगस्टोन, रोमारियो शेफर्ड, हर्षल पटेल, ब्रेडन कार्स और भुवनेश्वर कुमार। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि मुझे अभी लग रहा है कि इसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा सकते हैं। अब इसमें से अगर किसी को मैं रोटेट करूंगा तो रोटेशन में कौन कौन होगा वो मैं आपको बता देता हूं। रोटेशन में होंगे फिलिप साल्ट, ठीक है, ईशान किशन के साथ, और फिर यहां से होंगे जैकब डफी भुवनेश्वर कुमार के साथ। ये रोटेशन, इनके बदले इनके ले सकते हैं, ठीक है। यहां से
ट्रैविस हेड को हम लोग रोटेट करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ, और ईशान किशन को रोटेट करेंगे हम लोग, हाँ ईशान किशन को तो पी साल्ट के साथ हमने रोटेट कर लिया, हेनरी क्लासन को हमने ले लिया है। अब यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को हम लोग रोटेट करेंगे लिविंगस्टोन के जगह पे, और फिर यहाँ पर हम लोग जयदेव उनादकट को, ठीक है, रोटेट करेंगे बी कार्स के साथ। क्लियर है? ये रोटेशन वाला सिनारियो जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें यहां से सीवीसी के तौर पे फैंटेसी के अंदर कौन कौन हो सकता है बेस्ट दावेदार में, सेफ और रिस्की दोनों बताने वाला हूं, बाकी की चीजें टेलीग्राम पे बताऊंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। यहां पर सीवीसी के तौर पे विराट कोहली, सीवीसी के तौर पे ईशान किशन, और सीवीसी के तौर पे रोमारियो शेफर्ड, ठीक है, और सीवीसी अगर सेकेंड इनिंग में टीम जाती है, ठीक है, तो हर्षल पटेल सीवीसी बना के जाइएगा सेकेंड इनिंग में, ठीक है। ये हो गया आपके मेरे हिसाब से सेफ और रिस्की सीवीसी में। और अगर और किसी के साथ आप जा सकते हो तो वो होंगे हेनरी क्लासन और कुणाल पांड्या। बस इन्हीं लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है, बाकी की चीज़ें वो मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को बता दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को हेल्प मिलेगा। तो इस वीडियो से कितना कुछ आपको समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप मैंने पूरी कोशिश की आपको कि एक फैंटेसी के बेहतरीन टीम बन सके, और अगर कोई भी गलती है, जो कुछ भी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।